कि कहाँ गई वो दिवाली, कहाँ गई वो दिवाली जब महीनों घर को संवारते थे, घर के हर हिस्से को बड़ी तन्मयता से झाड़ते थे, घर के हर हिस्से को बड़ी तन्मयता तन्मयता से झाड़ते थे। पुरानी मटकी जिसमें चूना महीनों नहाता था, पुरानी मटकी जिसमें चूना महीनों नहाता था, पुताई के लिए हम ही थे, बाहर से कहाँ कोई आता था। पुताई के लिए हम ही थे, बाहर से कहाँ कोई आता था। और सफाई के दरमियान माँ को कभी पेंसिल तो कभी हमारी बॉल मिल जाती थी। सफाई के दरमियान माँ को कभी पेंसिल तो हमारी बॉल मिल जाती थी, जिसके लिए छोटी बहन हमेशा डांट खाती थी, जिसके लिए छोटी बहन हमेशा डांट खाती थी। सारा सामान अस्त व्यस्त रहता था, सफाई करते करते शरीर भी पस्त रहता था। इस दरमियान खोई हुई निक्कर और पापा का वो पसंदीदा कुर्ता गठरी में मिलता था, पापा का वो पसंदीदा कुर्ता गठरी में मिलता था, जिसे पाकर चेहरा वाकई में खुशी से खिलता था। पेंट और डिस्टेम्पर की खुशबू महीनों भर पहले ही त्योहार का एहसास कराते थे। पेंट और डिस्टेम्पर की खुशबू महीनों पहले त्योहार का एहसास कराते थे। और खिड़की पेंट करते करते कभी कभी कीड़े भी चिपक जाते थे। पूरे साल में इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता था, पूरे साल में इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता था, जब इस त्योहार में हम सबको नया कपड़ा मिलता था, जब इस त्योहार में हम सबको नया कपड़ा मिलता था। ग्रीटिंग भेजने का वो आनंद देखिएगा कि ग्रीटिंग भेजने का वो आनंद जो प्रेम को समेट कर गंतव्य तक पहुंच जाता था, जो प्रेम को समेट कर गंतव्य तक पहुंच जाता था। और खुशी की पराकाष्ठा तो तब होती थी जब रिटर्न में उधर से भी ग्रीटिंग आता था, जब रिटर्न में उधर से भी ग्रीटिंग आता था। शाम होने का इंतजार, शाम होने का इंतजार जब दीदी रंगोली बनाती थी, शाम होने का इंतजार हम सब ने आनंद लिया है, उसी भाव को लिखने का प्रयास किया है कि शाम होने का इंतजार जब दीदी रंगोली बनाती थी, ऊपर से अबरक छिड़क कर उसे बड़े अच्छे से सजाती थी, ऊपर से अबरक छिड़क कर बड़े अच्छे से सजाती थी। फिर सबके द्वार पर बने भू अलंकरण का मुआयना हम देखने जाते थे कि किसने कैसी रंगोली बनाई है। मैंने उसी को लिखने का प्रयास किया है कि फिर सबके द्वार पर बने भू अलंकरण का मुआयना, जिसके सामने हमारी रंगोली हमेशा फीकी लगती थी। और वहाँ से आने के बाद दीदी अपनी रंगोली में कुछ करेक्शन भी करती थी, वहाँ से आने के बाद दीदी अपनी रंगोली में कुछ करेक्शन भी करती थी। घर में माँ बड़ी मशक्क़त से बेसन की मिठाइयाँ बनाती थी, घर में माँ बड़ी मशक्क़त से बेसन की मिठाइयाँ बनाती थी, जिसके लिए कभी कभी वो हमें भी बुलाती थी, जिसके लिए कभी कभी वो हमें भी बुलाती थी। शाम को बंधन और तेल से शुभ लाभ लिखने की जिम्मेदारी, ऐसा ये जिम्मेदारी हमेशा हमें मिलती थी। मैंने उसी भाव को लिखने का प्रयास किया है कि शाम को बंधन और तेल के साथ शुभ लाभ लिखने की जिम्मेदारी, घर के सारे जेवर और नए नोटों को देखने की बारी, पूजा पाठ फिर आरती, माझ से बड़े प्रेम से उतारती, पूजा पाठ फिर आरती, माझ से बड़े प्रेम से उतारती। चोंगे में भरकर प्रसाद बांटने का आनंद हम सब ने बांटा है, हम सब ने किया है। मैंने उसी भाव को लिखा है कि चोंगे में भरकर प्रसाद बांटने का आनंद, और रिटर्न में मिले प्रसाद से मिठाई को निकालना, बाकी को लपेट कर डब्बे में डालना। हम ऐसे ही करते थे कि मिठाई जब हमें प्रसाद में मिलता था तो हम मिठाई निकाल कर खा जाते थे, और बाकी जो चीज़ें हैं उसे डिब्बे में डालते थे। मैंने उसी को लिखने का प्रयास किया है कि मिठाई को निकालना, बाकी को लपेट कर डिब्बे में डालना, फिर पटाखों को फोड़ना। ये तो दिवाली का सबसे बड़ा रोमांच, जिसका इंतजार हम सबको पहले भी था और आज भी है, कि फिर पटाखों को फोड़ना, जो ना फूटे उसे खोजना, पटाखों को फोड़ना, जो ना फूटे उसे खोजना, अध जले पटाखों से मसालों को निकालना हम सब ने किया है। जो पटाखे नहीं नहीं फूटते थे हम उसे इकट्ठा करके उसका जो मसाला है उसे निकालते थे। फिर क्या करते थे कि अध जले पटाखों से मसालों को निकालना, आग जलाकर ऊपर से गिराना, जिसमें कभी कभी हाथ भी झुलस जाता था, इसमें कभी कभी हाथ भी झुलस जाता था। मगर दिवाली का मजा तो वास्तव में तभी आता था
वास्तव में तभी आता था, वास्तव में तभी आता था।